हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा करें इंस्टीट्यूट पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम जो अगला क्वेश्चन लेने वाले हैं वो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 3, जो भी हमारा एक्सरसाइज किससे है 9A से है। तो आओ इसको हम बहुत इजी तरीके से समझते हैं कैसे लगेगा ये। तो ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो ये भी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डाल लो। ये भी हमारा बहुत है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। तो बोला एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप कितनी है 7 डिग्री। कितनी है 7 डिग्री। तथा उसी मकान, मतलब मकान क्या है, मकान उसी है। तो मकान उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी कितनी है 20 मीटर है। मतलब जो भी मकान है और जो भी मीनार है उसकी बीच की दूरी कितनी है 20 मीटर है। तो मकान तुझे बताना है। तो सबसे पहले इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, मकान और मीनार दोनों है। तो मकान है तो सबसे पहले मकान को निकाल लिया जाए, फिर किसको निकाल लिया जाए, मीनार को। ठीक, तो सबसे पहले क्या मकान बोल रहा है, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। ठीक, तो मकान क्या है यहाँ पे, ये तुम्हारा एक मकान है, ऐसा मान लो। ठीक, मकान सबसे पहले बनाएंगे आराम से समझने, कोई जल्दी नहीं है, हम आराम से समझेंगे इसको। ये तुम्हारा मकान है। ठीक, ये हमारा मकान है। मकान क्या होता है, मकान छोटा होता है और मीनार क्या होता है बहुत ऊंचा होता है। ठीक, ये हमारा मकान है और ये हमारी क्या है मीनार, ये हमारी मीनार है। ये क्या है हमारी मीनार, मीनार वाली क्या है रेड है और ब्लू वाली कौन सी है मकान। ठीक, अब बोल रहा है एक मकान के आधार, ध्यान देखो ये मकान है। ठीक, एक मकान के आधार, आधार क्या है पोजीशन में होगा। ठीक, आधार से मीनार की ऊंचाई। ठीक, आधार से मीनार के शीर्ष का लेकर, तो मीनार ये देखो और मीनार का शीर्ष ये देखो का उन्नयन कोण। ठीक, और कहाँ से, मकान के आधार से, मकान का आधार ये देखो और उन्नयन का शीर्ष ये देखो कि कितना कितना माप है, वो भी उन्नयन कोण, मतलब जो भी नीचे से देखा जाता है, मतलब यहाँ से। ठीक, लेकिन ध्यान से देखो बोल रहा है मकान का आधार। तो मकान का आधार कहाँ होगा, तो मकान का आधार यही होगा नहीं होगा। और मीनार के शीर्ष कहाँ होगा, ये देखो। और बोला मकान के आधार और मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 7 डिग्री। तो मकान का आधार ये देखो और ये क्या है, ये तुम्हारा मीनार और मीनार के शीर्ष से देखो, ये जो कोण ऐसे बनाएगा, ये कोण, इसका उन्नयन कोण कितना होगा ऐसे वाला, इसका उन्नयन कोण होगा ये भी अब बताएं। ठीक, और ये अगर यहाँ पे अगर मकान बनेगा तो भूमि पर बनेगा और मीनार खड़ा होगा कहाँ से होगा, भूमि से होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक, यहाँ से यहाँ। ठीक, ये अब ध्यान से देखोगे ना तो वो हाँ, तो कितने डिग्री कोण बना रहा है, कितने डिग्री बना रहा है ये कोण 60 डिग्री बना रहा है। कितने डिग्री कोण बना रहा है 60 डिग्री कोण बना रहा है। अच्छी तरह से आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कितने डिग्री बना रहा है 60 डिग्री कोण बना रहा है। अच्छी बात है, फिर से समझो, फिर से बोला ये मकान है, ये मीनार है। तो मकान के आधार, तो मकान का आधार ये देखो के आधार से मीनार, तो मीनार ये देखो के शीर्ष ये देखो का उन्नयन कोण कितना है 7 डिग्री, कितना है 7 डिग्री। तथा उसी मकान, उसी मकान मतलब निकला मकान के शीर्ष, तो मकान का शीर्ष कौन सा है, ये ऊपर वाला। मकान से शीर्ष से उसी मीनार, मतलब इसी वाले मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बना रहा है 45। कहने का मतलब ये है इसी मकान का शीर्ष और उसी मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बना रहा है, कितना बना रहा है हो गए कितना बना रहा है 50 डिग्री बना रहा है। अच्छी बात है। तो सबसे पहले ये दूरी एकदम क्या होंगी आपस में सेम होंगी, नहीं होंगी, हो गई हाँ ये दूरी। तो इसका उन्नयन कोण कितना बना रहा है, ये वाला ये कोण बना रहा है कितना 45, कितना बना रहा है 45। इसी मकान का ये कितना बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है। अब बोला मकान तथा मीनार, तो ये मकान है और ये मीनार है। तो मकान और मीनार के बीच की दूरी कितनी है, तो एक मकान है ये मीनार है, इन दोनों के बीच दूरी मतलब कि ये यहाँ तक की दूरी, कहाँ तक की दूरी, ये यहाँ तक की दूरी करते हैं। ठीक, तो ये यहाँ तक की दूरी कितनी रखी है, कहोगे 20 मीटर रखी है। कितनी रखी है, कहोगे 20 मीटर। तो मकान है तो मीनार, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 20 मीटर है, नहीं कहोगे हाँ अच्छी बात है। अब इसको कुछ मान लिया जाए। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, इसको ए मानो और ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये डी हो गया और इसको ई मानो। क्या ये बात समझ आ गई, आगे होगी अच्छी बात। तो बता रहा मकान ऊंचाई क्या कीजिए, मकान ऊंचाई मतलब डी सी याद करना है, क्या करना है डी सी। ठीक,
आओ इसको समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि डीसी कैसे याद कर सकते हो, कैसे याद कर सकते हो। तो मकान ऊंचाई, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ बातें समझ लेते हैं, ठीक, अच्छी तरीके से। आप यहाँ पे देखोगे ना, सबसे पहले यहाँ पे डी, ध्यान देखो, डी ई बी सी, ये एक रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल, आयत है। क्या है? आयत। आयत में आमने सामने भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। मतलब बीसी बराबर क्या होगा? बीसी बराबर क्या होगा? बीसी बराबर होगा डीई। क्या होगा? डीई होगा, सॉरी डीई होगा। क्या होगा? डीई। अगर बीसी कितना है? बीसी कितना है? बीसी 20 सेंटीमीटर है ना, तो डीई भी कितना होगा? डीई भी होगा मतलब 20 मीटर होगा। आई बात समझे सभी लोगों को? तो यहाँ पे मेरे पास कह सकते हैं, तो बीसी और ये एसी, ये क्या हमारा रेक्टेंगल है, तो बीसी का आधार कितना है? 20 है। तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ तक की दूरी, ये भी दूरी कितनी हो जाएगी? क्योंकि सेम है, तो ये भी दूरी सेम 20 मीटर हो जाएगी। ये बात सभी लोग समझ आ गई होगी। तो ए भी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर हो जाएगी। आई बात सभी लोग समझने। अब सबसे पहली बात यहाँ कुछ मान लिया जाए, ठीक। यहाँ पे डीसी क्या है? एक मकान है, ठीक। और मकान ऊंचाई मान लो इसमें स्मॉल में एच, और इसकी ऊंचाई मान लो कितना, और मीनार की ऊंचाई मान लो कैपिटल में एच। आए सभी लोगों को बात में मान लिया सब मीटर है, तो ए भी मीटर में है और भी किलोमीटर में हो नहीं सकता, किलोमीटर में हो नहीं सकता। इसीलिए हमने मीनार की ऊंचाई क्या माना है? मीनार की ऊंचाई माना है ए बी, और ए बी कितना है? एच मीटर हाइट है, और इसको स्मॉल से माना है कैपिटल से, और डीई मकान की ऊंचाई डीई से माना है, और किसमें? स्मॉल से माना है। अच्छी बात है। तो यहाँ पे समझ लिया जाए तो सबसे पहले लिखोगे, ठीक, यहाँ जो भी माने उसको लिख लो सॉल्यूशन में, ठीक। यहाँ सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? सॉल्यूशन में लिख दोगे सबसे पहले कि सॉल्व, ठीक। यहाँ लिखोगे लेट, लेट मीन्स होता क्या? माना, ठीक। माना मकान, ठीक, मकान, मकान और मीनार, मकान और मीनार की ऊंचाई, की ऊंचाई क्रमशः, क्रमशः क्या मान लेते हैं? मकान ऊंचाई क्या है? एच है, स्मॉल एच क्या है? एच। तो क्रमशः ऊंचाई क्या है? स्मॉल एच, और क्या है? कैपिटल एच है। आई ये बात समझ सभी लोगों को आगे भी। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले मकान है ना, इसलिए मकान होना सबसे पहले आया। देखो मकान क्या है? डीई है, डीसी है, और फिर मीनार इसमें मीनार बाद में आया, तो मीनार क्या है? एच। तो मीनार क्या है? ए बी मीनार है, ए बी क्या है? मीनार, इसके क्या है? एच। अब ये तक हो गया, ये तो हमने माना था। अब यहाँ पे देखेंगे कि जितनी दूरी है उतनी दूरी ये भी हो जाएगी, सिंपल सी बात। अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं, अगर हम ये दूरी निकालें, कौन सी? या से करो, ठीक। अगर हम ये दूरी निकालेंगे, ये दूरी, अगर ये यहाँ तक की दूरी निकाले, तो ये दूरी हमारी कितनी आएगी? मतलब ए ई। तो ए ई दूरी हमारी कैसे आएगी? तो ध्यान से देखोगे तो ये वाली पूरी ध्यान से देखो, ये दूरी डी सी और यहाँ तक की दूरी होगी ये दूरी कितनी होगी? यहाँ तक की दूरी, क्योंकि ये क्या है? आयत है, आयत में आमने सामने बराबर होता है। अगर ये एच मीटर है तो ए भी कितना हो जाएगा? स्मॉल एच मीटर में हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, होगी, हाँ, ठीक। अगर जितनी ये मीटर होगी उतनी मीटर ए भी होगी, नहीं होगी? अब ध्यान देखो, अब यहाँ पूछेंगे ए ई कि हमको दूरी याद करना है, तो कैसे याद करोगे? तो ये हो जाएगा, हम बड़े, हम क्या करेंगे? बड़े से ये छोटे वाले भाग घटा देंगे। अगर ए बी को, ठीक, इसमें घटा दें, बी ई में घटा दें, तो क्या ए ई निकल आएगी? आराम से निकल आएगी। मतलब हम इसको घटाएंगे, ये एच को हम घटाएंगे इसमें, ठीक, इस वाले में घटाएंगे एच इसमें, और ये घटा देंगे, इसकी दूरी क्या निकलेगा? ये निकल गया, निकल गया, हो गया, ठीक। जिसको हम थोड़ा दूर बना लेते हैं, ठीक, दूर किसी ये टोटल कितनी थी? एच मीटर थी, स्मॉल एच में, कैपिटल एच में कितनी थी? कैपिटल एच में, ठीक है, ठीक, हो गया, हाँ। ये तो बात आपको सुना होगी। तो हमको निकालने क्या है? इसी दूरी निकालनी, तो आप समझते हैं सबसे पहले, ठीक। या अगर जैसे हम बात हम ऐसे कर सकते हैं, टोटल दूरी कितनी है? मीनार, यानी कोई मीनार कितनी है? मीनार, ठीक, मीनार है ए ई, कितना है? ए बी है, मीनार कितना है? ए बी। और मीनार ए बी किससे किससे मिलकर बना है? कहोगे ए ई से,
इससे किससे मिलकर बना है, ए ई से, और प्लस किससे बना है, बी ई से, बी ई से। ठीक, अब यहाँ क्या कर सकते हैं, हमको किसकी दूरी निकालनी है, ए ई की, ए ई दूरी निकालनी, इसको इस पर भेजेंगे तो ए बी, और इधर आएगा ये माइनस में जाएगा बी ई, और बराबर क्या होगा, ए ई, ये दूरी निकल आएगी। ठीक, ए बी कितनी है, ए बी टोटल कितनी है, एच, कितनी है एच, और माइनस बी ई कितनी है, बी ई कितनी है, स्मॉल एच, ये हो जाएगी मीटर में। इसीलिए हमने ए ई बराबर कितना लिख दिया है, इतना लिख दिया है। तो सभी लोग दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये दिखाई पड़ रहा होगा, हमने एक्सरसाइज बता दिया है, ताकि यहाँ नीचे हमने दिख रहा था तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने ये देख रहा होगा। तो यहाँ करके जो ए ई मान है इसको हम बता देंगे, ये दूरी कराएगी। तो अभी अब इसी तरीके से हमने ये हम यहाँ पे, अच्छा यहाँ से देखो, यहाँ पे डी सी किसके बराबर है, डी सी किसके बराबर होगा, जो डी सी है ना किसके बराबर होगा, ये आयत है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के आमने सामने बजा क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक, डी सी और ए ई क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, ए बी बराबर होंगे। अगर ये स्मॉल एच है तो ए बी क्या होगा, स्मॉल एच होगा। आई बात में आप ये सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। तो हम यहाँ पर बात समझेंगे, ठीक, बात ये समझेंगे। अब यहाँ पे बड़ा वाला ट्रिक देखेंगे, और बड़ा वाला आप सभी लोग कोई ध्यान से देखोगे ना, तो ये भी एक 90 डिग्री कोण बना रहा है, और ए बी क्या बना रहा है, ए बी एक 90 डिग्री का कोण बना रहा है, बना रहा है। तो हम इसमें बड़ा ट्रिक देखेंगे ए बी सी में, इसमें देखेंगे ए बी सी में। तो ए बी सी में हम इसको ध्यान नहीं करेंगे, ए ई में ध्यान करेंगे, हम पूरे त्रिभुज को ध्यान करेंगे केवल ए बी सी में। तो इसकी जो परपेंडिकुलर है, जो लंब है, लंब क्या है, स्मॉल एच, क्या है, स्मॉल सॉरी हाँ स्मॉल एच है। ठीक, कैपिटल एच है, कैपिटल एच। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखोगे, और बी सी क्या है, 20 है, क्या है, 20 मीटर। तो हम त्रिभुज देखेंगे ए बी सी में। ठीक, और क्या है, समकोण है। तो यहाँ देखोगे त्रिभुज ए बी सी, एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है नहीं, और यहाँ तब। ठीक, अब यहाँ पे और इसका उन्नयन कोण कितना बना रहा है, तो एक इसका जो उन्नयन कोण है, इसका जो उन्नयन कोण एलिगेशन एंगल है, वो कितना बना रहा है, कहोगे 60 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, 60। अब ध्यान से कोई परपेंडिकुलर है, पूरा बिना क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक, और एच है, और यहाँ बेस कितना है, 20। तो परपेंडिकुलर अपॉन 20 बेस किसमें होता है, कहोगे tan थीटा में। तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, नहीं होता है, कहोगे हाँ। ठीक, तो परपेंडिकुलर बेस होता है, इसको हम इधर लिख लेते हैं। ठीक, इस प्रकार इधर लिख लिया जाए, तो tan थीटा अपॉन होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। तो tan थीटा मान कितना है, देखो थीटा मान कितना बना रहा है, कहोगे 60 डिग्री बना रहा है, और ये क्या है, बराबर इक्वल परपेंडिकुलर ए बी, मतलब बिना पूछे क्या है, ए बी कितनी है, स्मॉल एच। देखो ऊपर माने थे स्मॉल एच। ठीक, या सबसे पहले ए बी लिख लो, क्या है, ए बी, और बटे बेस क्या है, बी सी, क्या है, बी सी। चलिए त्रिभुज क्या ले रहे हैं, ए बी सी, ये पूरा ले रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे tan 60 और बराबर ए बी मान कितना है, स्मॉल एच है, कितना है, स्मॉल एच है। ठीक, और बी सी कितना है, बी सी है 20 मीटर, कितनी है, 20 मीटर। अब यहाँ पे मान पुट कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे जो भी रूट है, tan रूट 60, तो tan रूट 60 मान कितना होता है, 3 होता है। tan 60 मान कितना होता है, रूट 3 होता है, और बराबर h अपॉन क्या हो जाएगा, 20। इसको इस बार भेजेंगे तो 20 रूट कितना हो जाएगा, 20, ये हो जाएगा मीटर में, और बराबर क्या हो जाएगा, h। तो यहाँ पे जो ये क्या है, ये पूरी मीनार को चाहिए, ये क्या है, ये कुल मीनार को चाहिए, ये कुल मीनार को चाहिए। हमको कुल मीनार को चाहिए निकालना है, हमको कुल मीनार को चाहिए निकालना है, हमको केवल मकान को चाहिए निकालना है। तो कुल टोटल मीनार को चाहिए निकालिए। आप क्या कर सकते हैं, ठीक, ये टोटल मीनार को चाहिए निकालिए। तो इसके स्थान क्या रख सकते हैं, इसके स्थान हम रख सकते हैं, कितना क्या है,
20 रूट कितना निकल गया है 3 मीटर। इसकी टोटल ऊंचाई निकल आई है। तो यहाँ पे जो कैपिटल के मान निकला है 3 मीटर निकला है। अब यहाँ पे इसका तो मान निकला है, ठीक। अब यहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं, अब ये तो मान निकला है, अब हमको निकालना पड़ेगा ये वाला। कौन निकालना पड़ेगा? ये वाला। चलो ये वाला निकाल लेते हैं, ठीक। अगर ये वाला निकल आएगा इसमें से घटा के रख सकते हैं मान, आराम से कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इसमें ये काम करेंगे, ठीक। ये पूरी दूरी निकल आई, मतलब इसका मान कितना निकला है, इसका मान, और इसका मान कितना निकला है, इसका तो मान निकला है हमारा 20 रूट 3 और इसमें क्या हो जाएगा h हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको स्मॉल h पता करना है, ठीक। देखो स्मॉल h यहाँ से पता होगा, ठीक। और किस त्रिभुज से पता होगा? AED से। किससे होगा? AED से, ठीक। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज कौन सा? AED। ये भी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है नहीं? और यहाँ ठीक। अब इसमें भी देखोगे ना त्रिभुज AED में तो 90 डिग्री कोण बना रहा है, और ये इसका उन्नयन कोण कितना है? 45, ठीक। इसका भी उन्नयन कोण कितना है? इसका भी उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण है 45 डिग्री, ठीक। कितना है? 45 डिग्री। कहोगे है नहीं? कहोगे हाँ, ये तो चीज पर अच्छी बात है, ठीक। तो इसका 45 डिग्री कोण है। तो यहाँ ध्यान रखो, ये परपेंडिकुलर का मान क्या हो गया? बेस। ये भी tan थीटा, ये भी क्या हो गया? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो tan दिखाई पड़ रहा होगा सभी लोगों को। तो tan, ठीक। थीटा मान कितना है? थीटा मान देखो उन्नयन कोण कितना बना है? 45 डिग्री का। और बराबर बेस क्या है? बेस है AE, क्या है? AE है। और बटे आधार, आधार कितना है? DE, क्या है? DE है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं आराम से कि इसको ऊपर लिख लेते हैं, नीचे लिखना पड़ता होगा। तो ये नीचे क्या है? यहाँ पे ये tan 45 है जो भी नीचे लिखा था, और बराबर कितना है? बेस परपेंडिकुलर क्या है? AE, कितना है? AE, और बटे, और यहाँ पे ठीक बेस क्या है? DE। अब मान पुट कर दो फिर से। tan 45 मान कितना होता है? tan 45 मान होता है 1। कितना होता है? 1 होता है। AE मान कितना है? AE मान है 20 रूट कितना है? 20 रूट 3 माइनस h, है नहीं? कहोगे हाँ, एक है, कहोगे हाँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से बात है ये। और बटे में क्या है? बटे में 20। DE मान कितना है? 20। अब सभी लोग ध्यान से देखना कि ये हमारा 20 रूट 3 कहाँ से आया? क्योंकि हम पूरी दूरी में से बताना क्या था? यह दूरी। तो ये पूरी दूरी में से अगर यह दूरी हटा दी जाए तो क्या दूरी बचेगी? कहोगे हाँ, इसमें इस मान निकल आएगा, इसमें h निकल आएगा, वही h क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। तो इसको अगर हम इधर कर देंगे तो मल्टीप्लाई में इस पर आएगा, सॉरी डिवाइड में इस पर आएगा, इक्वल के तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 20 बन जाए कितना हो जाएगा? ठीक। 20 बन जाए कितना हो जाएगा? 20 मीटर, और बराबर ये हो जाएगा 20 रूट 3 और माइनस h हो जाएगा। अब यहाँ से हम रूट 3 मान रख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? रूट 3 मान रख सकते हैं, या तो इसको इस पर लेते हैं, ले आ सकते हैं। ये किसमें प्लस, देखो ये किसमें है? ये h है, ठीक। h किसमें? माइनस, अगर माइनस में, ठीक। ये h को हम इस पर ले आते हैं, h को इस पर ले आओ, इसको इस पर कर दो तो माइनस हो जाएगा। तो h इस पर लेते हैं तो माइनस इस पर प्लस इस पर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये 20 रूट कितना है? रूट 20। ये प्लस में इस पर भेजोगे तो 20 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा मीटर में। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं इन दोनों में कॉमन क्या निकला है? इन दोनों में कॉमन क्या निकला है? कहोगे 20, तो अंदर क्या जाएगा? रूट 3 माइनस 1, और ये क्या बचेगा? मीटर। ये क्या बचेगा? मीटर। तो ये स्मॉल h, तो 20 रूट, अब ध्यान से देखना, अब रूट 3 मान रख दो। रूट 3 मान कितना होता है? रूट 3 मान होता है 1.732 होता है, और बीच में क्या? -1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक। आराम से सॉल्व करिएगा। ये रूट 3 मान होता है 1.732, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा आराम से, तो ये हो जाएगा 20। अब ध्यान देखो 1.732 से 1 घटा दो तो 1 तो 1 कर लिया, तो 0.732, ये क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। सिंपल
सिंपल सी बात। अब ब्रैकेट हटेगा क्या लगेगा बड़ा, ब्रैकेट हटेगा, ब्रैकेट हटेगा क्या लगेगा बड़ा, तो 20 रूट कितना हो जाएगा 0.732। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि पॉइंट कितने अंक बाद लगा है, पॉइंट कितने अंक बाद लगा है 1 2 3, तो 3 अंक बाद पॉइंट लगा है, तो इसको हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो बनेंगे, मतलब 1000 बनेगा। तो ये 0 से 0 कट ही जाएगा। ठीक, आप सिंपल तरीके से पूरा कर लेंगे, तो पूरा कर लो, इसका प्लस कर लो, 2 दूनी के 4 और 3 दूनी के 6 और 7 दूनी के 14। अब यहाँ पे देखेंगे, अब एक जीरो कट ही गया था। ठीक, इसका कोई मतलब नहीं, कितने अब बटे क्या है 100, बटे क्या है 100। अब इसको हम भाग कर देंगे गुना। ठीक, नीचे 2 जीरो है तो ऊपर जाएगा 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 14 दशमलव क्या आएगा, ठीक 14 दशमलव आएगा 64, कितना आएगा 14.64 मीटर आएगा। और ये हमारी क्या आ जाएगी मकान ऊंचाई, 14.64 मीटर क्या आ जाएगी हमारी मकान ऊंचाई। तो ये हमने मकान ऊंचाई कितना माने थे h, और मकान ऊंचाई कितनी आ गई, यहाँ से मकान ऊंचाई आ गई, इसकी जो ऊंचाई आ गई मकान की, पहले मान लो आंसर है बोल रखा था मकान ऊंचाई, तो मकान ऊंचाई कितनी आ गई 14.64 मीटर, और ये हमारे हो गया आंसर। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक, अगर हम यहाँ पे अब बात करते हैं, अगर आपको किसकी, अगर आपको मान लो यहाँ पे अब बोलता है मिलान पूछे बताओ। ठीक, अब मिलान पूछे देख लेते हैं, इसको मिलान क्या देख लेते हैं मिलान पूछे, तो मिलान पूछे इधर देख लो। ठीक, इधर, तो मिलान पूछे इधर देख लिया जाए। अच्छा मिलान पूछे क्या लिखी थी, तो मिलान पूछे एच माने थे ना, देखो मिलान पूछे एच माने थे। ठीक, अगर आपको मान लो मिलान पूछे निकालना था, तो एच वैल्यू कितने निकाले थे 20 रूट कितने निकाले थे 20 रूट निकाले थे रूट 3, ये मिलान पूछे थी। अब हमको या तो तुम ऐसे बोल सकते हो मिलान पूछे लिखने के लिए, या तो हम पॉइंट में बोल सकते हैं। ठीक, अगर आपको मिलान पूछे देखेंगे तो ये हो जाएगी 20 इंटू रूट 3 में कितना 1732, ये होता है। तो एच बराबर हो जाएगा, सबको पूरा कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 6 और 6 7 दूनी के 14, और ये हो जाएगा कितना नेट सही बात क्या था, हाँ यहाँ सही बात की थी। ठीक, हाँ तो इसका मैं इसमें कर लो फिर से, तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 तो ये 6 और 2 7 14 तो 1 3, ये हो जाएगा। और 2 के बाद पॉइंट लगा दो, इसे आंसर हो जाएगा 34.64 मीटर। ये क्या थी मीनार की ऊंचाई, ये क्या थी मीनार की ऊंचाई। आई बात गैस समझे, तो यहाँ पे हमारे जो मीनार की ऊंचाई निकली है कितनी निकली है, मीनार की ऊंचाई कितनी निकली है 34.64 मीटर। और यहाँ पे हमको और मकान की ऊंचाई कितनी निकली है, मकान की ऊंचाई कितनी निकली है 14.64 मीटर, और ये भी आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ पे केवल एक ही बताना था, केवल मिलान ऊंचाई बताना था। ठीक, तो ये हमने यहाँ क्या किया, यहाँ हमने किसका यहाँ पे हम दोनों मान बता दिए। ठीक, तो मिलान अगर यहाँ पे मिलान ऊंचाई पूछता तो 34.64 हो जाएगा। अगर मकान की ऊंचाई पूछेगा तो 14.64 मीटर हो जाएगा। तो ये भी आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो ये इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। आशा करते हैं वीडियो सभी लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो नोट कर लीजिएगा, ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक, तो लाइक करने से क्या होता है हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू।